क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। ये सारे कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन एक बार मैं वापस इसको बता देता हूँ। देखो, पॉजिटिव पोर्शन कहाँ पे होता है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है सपोज। तो पॉजिटिव कहाँ पे देते हैं, देखो ये साइड जो फर्स्ट क्वार्टर है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव मार्क्स आते हैं और वाई के भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कार्टेशियन में जाएंगे तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स होते हैं, निगेटिव होते हैं एक्स के। तो वाई के क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब अबोव वाले पॉइंट क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, ठीक है। और बिलो जो आते हैं वो सारे क्या होते हैं, निगेटिव, ओके। जो नीचे वाले जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हो गई है। अगर 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम में देखें, अगर जेड हम यहाँ पे ले पॉइंट एक्सिस से, तो क्या होता है इसमें, मान लो ये एक आपका प्लेन है, तो इसके बिहाइंड में जो पीछे आते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और जो ऊपर वाले आते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो 8 में टोटल 2 सब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ओके। तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या है, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। कोऑर्डिनेट्स कैसे हम राइट डाउन करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। वाई हो गया, जेड हो गया, बचा क्या, मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा, एक्स का होगा। दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स बिहाइंड, मतलब प्लेन के पीछे वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, निगेटिव। तो एक्स इज इक्वल टू -3, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन। 4 units to the right of the xz plane, that is कितना आएगा, 4 यूनिट्स राइट, मतलब राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ओके। तो xz हो गया, तो बचा क्या, वो क्या है, y का कोऑर्डिनेट से क्या है, 4, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 5 यूनिट्स अबोव द एक्स वाई प्लेन। अबोव द, ऊपर वाले क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव ही होते हैं। 5 यूनिट्स अबोव द एक्स वाई प्लेन, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया, बचा क्या, जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखो, -3, 4 एंड 5, ओके। आया समझ में, बहुत ही आसान था, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो प्लेन के बारे में हम यहाँ पे अगर समझे, तो प्लेन के बिहाइंड वाले क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड वाला जो है, इन द वाई जेड प्लेन, क्या बताया, देखो, इन द वाई जेड प्लेन 1 यूनिट टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन एंड 6 यूनिट अबव द एक्स वाई प्लेन। मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन जो है हमारा, ये देखो ऐसा कुछ है, ये जेड है, ये वाई है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वाई जेड प्लेन, इन द वाई जेड प्लेन, मतलब इस प्लेन के ऊपर है, इन द मतलब उसके ऊपर है, तो उसका एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड इसके ऊपर है, तो इसका एक्स कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, फिर 0 आ जाएगा। सेकंड जो दिया है 1 यूनिट टू द राइट साइड बोला है, मतलब ही क्या, पॉजिटिव है। तो y कितना बोला है, 1 यूनिट, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 1 आ गया।
ओके, 6 यूनिट्स अबोव द एक्स वाई, अबोव बोला है मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो z कितना आएगा उसका 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे फिर हमारे 0, 1 और 6। ओके, काफी आसान था ये 8 क्वेश्चन, उसमें 2 सब क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखते क्या है। देखो क्वेश्चन 9 क्या दिया है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 1, 1, 0, 1, 0, 1 एंड 0, 1, 1। तो वर्टाइसेस मतलब क्या है, ये 1 के फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्राइंगल है ABC, इसके पॉइंट आपको दिए हैं, तो ये हो गया 1, 1, 0, ये हो गया 1, 0, 1। C वाला बन गया आपका 0, 1, 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1.5 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इक्विलैटरल हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आता है। अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पे हमें इसका लेंथ भी नहीं पता है और हाइट भी नहीं पता है। क्या पता है, पॉइंट्स पता है। तो पॉइंट्स के ऊपर से हम सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन, लेंथ AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1। आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। देखो इसका x माइनस x1, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y माइनस y1, 1 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस z माइनस z1, 0 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1, ये तो 0 ही आएगा। ठीक है, 1 माइनस 0, 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो क्या मिला, ये 1 प्लस 1 2, √2 मिला। वैसे ही हम BC का भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। BC देखो अब, x माइनस x1, 1 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, y माइनस y1, 0 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, z माइनस z1, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इसका कितना है, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0। तो 1 प्लस 1 आया, यहाँ पे आ गया इसका भी आंसर √2 आ गया। अब तीसरा साइड कौन सा बचा है, AC बचा है। देखो तो AC यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो AC है x माइनस x1, 1 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, y माइनस y1, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस z माइनस z1, 0 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका कितना आएगा, देखो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट आएगा प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √2। तो ये क्या है, अब लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ BC इज इक्वल टू लेंथ AC। तीनों ही साइड्स क्या है यहाँ पे, उनके लेंथ सेम है। तो फिर ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका, इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देयरफॉर इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 साइड
स्क्वायर, ठीक है। साइड तो एक ही है ना सारे, तो ये और यहाँ पे यूनिट आएगा, हाँ इन सारों का यूनिट आएगा क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर या मीटर इसमें दिया नहीं है। तो √3/4 साइड कितना है, √2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो √3/2 ये आपका आंसर होगा। ओके, स्क्वायर यूनिट आया समझ में, बहुत ही आसान था। हमें पॉइंट्स दिए थे उनके, तो डिस्टेंस फार्मूला के साथ हमने उनका लेंथ फाइंड आउट किया। यहाँ पे आप फॉर्मूला एक बार लिख सकते हो ऊपर डिस्टेंस फार्मूला का, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो हम 10 तक करते थे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेफ एंड साइड आपने अगर लिख दिया फॉर्मूला तो ही अच्छा होगा। x - x1 + y - y1 + z - z1, इतना ही आपको लिखना है। उससे लेंथ फाइंड आउट किया, उसके ऊपर से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, इफ AB बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप एंड इनिशियल पॉइंट दिया है A 1,5,0, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट B। मतलब ही क्या, एक वेक्टर दिया है आपको, ये इसका इनिशियल पॉइंट A ये दिया है 1,5,0, ये जो टर्मिनल पॉइंट है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हमें पोजिशनल वेक्टर्स यहाँ पे मान लेना है। लेट A बार एंड B बार द पोजिशनल वेक्टर्स of points A and B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये मिल गया, तो हम यहाँ पे A बार कैसे लिखेंगे। देखो A बार का हमें पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं 1,5,0, तो इसको ही I और J K के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम, I J K, 1 × I, ये I ही आएगा, I कैप प्लस 5j कैप, और k × 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसके लिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, I + 5j कैप। और उन्होंने AB बार दिया है हमें, क्या है वो, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो मैंने बेसिक में ही सबसे पहले बताया था, जब भी हम AB बार फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं, वो B बार माइनस A बार, इसका लास्ट जो अल्फ़ाबेट्स है उसको पहले से क्या करो, माइनस करो, ठीक है। B बार माइनस A बार, तो हमें B बार के क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो B बार एज इट इज रहने दो, ये माइनस A बार इस साइड में लेके जाओ। B बार इज इक्वल टू AB बार प्लस A बार। तो वैसे हमें क्या मिलेगा, B बार मिलेगा कौन से फॉर्मेट में, IJK फॉर्मेट में। तो वही क्या हो गए, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए I का, J का और K का, ये हमें B के पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। AB बार की वैल्यू पुट करो, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस A के यहाँ पे पॉइंट्स पुट करो, I कैप प्लस 5j कैप। देखो 2i कैप प्लस I कैप, ये आ जाएगा 3i कैप, माइनस 4j कैप प्लस 5j कैप क्या आ जाएगा, प्लस j कैप, और 7k कैप एज इट इज। यहाँ पे k वाला पोर्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको B बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। तो इसका देयरफॉर द क्या चाहिए था हमें, टर्मिनल पॉइंट B
इज क्या आ जाएगा 3,1,7 इसके कोऑर्डिनेट्स 3,1,7। काफ़ी आसान था ये भी इक्वेशन, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट्स भी क्या है एक ही लाइन पे, मतलब ये तीनों भी वेक्टर्स क्या है एक ही लाइन पे। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो एक डिस्टेंस फार्मूला के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर पोजिशनल वेक्टर लेके भी आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो हम पोजिशनल वेक्टर्स लेते हैं, इनके पोजिशनल वेक्टर्स बनाओ। ए का बनेगा ए बार, ये क्या आएगा आई जे के फॉर्मेट में 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। बी बार आएगा 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। ओके, एंड सी बार आएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर हमें ए बी बार हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी बार माइनस ए बार के साथ। ओके, मैंने सिखाया है ये बी बार माइनस ए बार करते हैं, तब हमें ए बी बार यहाँ पे फाइंड आउट होता है। तो चलो यहाँ पे बी बार हमें रेडीमेड मिला है, यहाँ पे 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, माइनस ए कैप। मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट में ना लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पे साइन चेंज करके लिख देता हूँ। तो ये देखो माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 3i बन जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप बन जाएगा, और माइनस 4k क्या बन जाएगा प्लस 4k कैप। तो देखो 9i कैप माइनस 3i कैप 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2j कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप प्लस 4k कैप माइनस 6k कैप। देखो यहाँ पे 6 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये किसकी वैल्यू निकली, ए बी बार की। अब कोलिनियर देखो, ये देखो यहाँ पे ए, ये बी और सी, मतलब ये जो है नेक्स्ट जो ए सी है वो क्या इसके मल्टीप्लाई में होगा ए बी, या फिर बी सी क्या होगा इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। कोलिनियर का मतलब बेसिक वीडियो में मैंने कहा था, इसका पूरा एक्सप्लेन किया था। तो हम अब बी सी निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए इसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का रिलेशन दिखाना चाहिए जो कि ये प्रूफ हो जाए कि ये सब वेक्टर्स क्या है कोलिनियर है। बी सी निकालते हैं, बी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी बार माइनस बी बार, सी बार माइनस बी बार उल्टा लो। सी बार क्या है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, माइनस बी बार क्या है प्लस 9i कैप बन जाएगा माइनस 9i कैप प्लस 8j बन जाएगा माइनस 8j कैप माइनस 10 कैप बन जाएगा प्लस 10k कैप। ओके, माइनस 2i कैप माइनस 9i कैप माइनस 11i कैप माइनस 3j माइनस 8j माइनस 11j कैप माइनस 9 प्लस k कैप प्लस 10k कैप, ये बन जाएगा प्लस 11k कैप। अब इससे देखो और सिंप्लीफाई अगर करना हो तो बी सी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 11 कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या आएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ओके, माइनस 11 लिया है तो ये साइन भी क्या हो जाएगी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रिलेशन हम कैसे दिखा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, जो ए बी है वो स्केलर दिखाना पड़ेगा किसका, बी सी का। तो क्या करेंगे, देखो ए बी बार लेते हैं हम,
ए बी बार इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ए बी बार में -11 हमें एडजस्ट करना है, तो क्या होगा, ये 6 एज इट इज आ जाएगा, ये आई इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ब्रैकेट कॉमन है, वो एज इट इज लिख दो। ओके, और क्या करना है, -11 हमें एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे -11 के साथ मल्टीप्लाई करो और -11 के साथ क्या करो, डिवाइडेशन करो, तो क्या बन जाए, और ये पूरा जो है वो किसका आंसर है, बी सी बार का, तो -6 डिवाइड बाय 11 बी सी बार, ए बी बार इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 11 बी सी बार। Therefore, these points are co-linear. ओके, आया समझ में, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इससे क्या प्रूफ होता है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, आया समझ में। इसमें जो सेकंड वाला सब क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो सिमिलर है, कुछ अलग नहीं करने का, आपको सिर्फ 2 बार यहाँ पे सॉल्व करने, जैसे मैंने ए बी बार यहाँ पे सॉल्व किया और बी सी बार सॉल्व किया, वैसे आप पी क्यू आर भी ले सकते हो, या फिर वो सेपरेट क्वेश्चन है तो ए बी सी भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं 12th वाला क्या है। देखो नेक्स्ट जो 12th वाला क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं उसमें। इफ द वेक्टर्स 2i कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप एंड 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हमें बताया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो हमें क्या पता है, ये वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोलिनियर्स वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब क्या, देखो यहाँ पे i का क्या वैल्यू है, 2 डिवाइड बाय 4, यहाँ का क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है -q, वहाँ पे क्या है -5, नेक्स्ट क्या है 3k का और उधर के k का 6। तो देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका हाफ आएगा। चलो इसका हाफ भी चलो छोड़ दो, ये भी साइड में रख दो, इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस हट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू यहाँ पे ही रख दो, 5 डिवाइड बाय 2। ओके, देयरफॉर क्यू क्या मिला हमें, 5 डिवाइड बाय 2 यूनिट्स। ओके, काफ़ी आसान था, आया समझ में कैसे, कोलिनियर वेक्टर्स के हमेशा कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही होते हैं, इसके वजह से ही वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है कोलिनियर वेक्टर्स की। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है, 13 क्या दिया है, आर द 4 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स दिए हमें, A1, -1, 1, मतलब A B C और D है, ये पॉइंट दिए हैं, और हमें जस्ट ये देखना है कि वो कोप्लानर है कि नहीं, तो जस्टिफाई करना है वो आंसर भी। तो कोई भी प्लेन के ऊपर, सपोज ये एक प्लेन सरफेस है, ये देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 A B C D, और सारे पॉइंट A से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये ऐसे 4 पॉइंट दिए उन्होंने, तो हमें कोप्लानर है कि नहीं देखना है। तो कोप्लानर के लिए क्या है, देखो सपोज हम ए डी बार लेते इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए सी बार, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें स्केलर मल्टीप्लाई होते हैं।
T1 एंड T2, और ये दोनों क्या चाहिए, हमें यूनिक चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो क्या होता है, ये चारों पॉइंट भी क्या है, कोप्लानर है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे, मतलब इनके 3 पॉइंट हो गए, समझो एक्स वाई जेड, मतलब आई जे के, यहाँ पे आई जे के यूज कर रहे हैं, आई जे के, तो ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो वो होना चाहिए, तभी ये क्या बनेंगे, कोप्लानर होंगे। तो देखो क्या है, तो सबसे पहले हम पोजिशनल वेक्टर इनका बना लेते हैं। फास्ट फास्ट बनाओ, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी बार क्या बनेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, सी बार क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और डी बार क्या बनेगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, अब क्या करना है, देखो ए बी ए सी और ए डी निकालते हैं। ओके, ए बी बार कैसे निकालेंगे, स्मॉल बी बार माइनस ए बार, बी बार क्या है, यहाँ पे है देखो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस ए बार क्या है, माइनस ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे प्लस 2 जे कैप प्लस के, ये प्लस का माइनस माइनस के वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये निकाला ए बी बार। ओके, और नेक्स्ट लिखेंगे हम ए सी बार। ये क्या आएगा, सी बार माइनस ए बार। तो सी बार क्या है, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बहुत ही आसान है, माइनस माइनस ए कैप को माइनस करो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई माइनस आई 0, जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 जे कैप प्लस के माइनस के 0, तो ये यही आंसर आएगा। ओके, ए बी बार निकाला, ए सी बार निकाला, अब ए डी बार निकालेंगे। डी बार माइनस ए बार। ओके, तो डी क्या है, 2 आई कैप माइनस 3 जे प्लस 4 के, माइनस ए बार क्या है, आई माइनस जे प्लस के। ओके, करो इसको सॉल्व, 2 आई माइनस आई कैप माइनस 3 जे प्लस जे, क्या आएगा देखो, तो ये आ जाएगा माइनस 3 जे प्लस जे आ जाएगा माइनस 2 जे। ओके, प्लस 4 के माइनस के प्लस 3 के, ये 3 वेक्टर निकाले हमने। तो देखो तीनों आंसर क्या आए, देखो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये ए बी बार है, ए सी बार इज इक्वल टू 2 जे कैप आया, ए डी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो फॉर कोप्लानर वेक्टर ए डी बार इज इक्वल टू क्या है, देखो T1 इंटू ए बी बार प्लस T2 इंटू ए सी बार। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी बार इज इक्वल टू T1 ए सी बार प्लस T2 ए डी बार, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिक आनी चाहिए वैल्यू, और दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्रोपोर्शनल टू होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ए डी बार क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये क्या है ए डी बार। T1 क्या है, स्केलर प्रॉपर्टीज है, नंबर है। ओके, ए बी बार क्या है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ओके, प्लस T2
AC बार क्या है 2J कैप। ओके, चलो इसको सॉल्व करो। ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, T1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2T1, ये -2 आए, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो -2 आए, ये -2 आए, तो ये -2T1 आई कैप प्लस 2T1 जे कैप प्लस 2T2 जे कैप, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी आई जे के फॉर्मेट में रखेंगे, तो यहाँ पे -2T1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा आई कैप। ओके, यहाँ पे जे कॉमन है तो जे कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जे कॉमन निकला तो 2T1 प्लस 2T2 जे। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। मतलब हम क्या कंपेयर करेंगे, इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आई के साथ यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आई के साथ क्या है 2T1, 1 इज इक्वल टू 2T1। ओके, यहाँ पे जे के साथ क्या है -2, तो यहाँ पे जे के साथ क्या है 2T1 प्लस 2T2। यहाँ पे के साथ क्या है 3 है, यहाँ पे के कुछ है क्या, नहीं है, मतलब वो 0 के है, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ही देखो कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, ये प्रोपोर्शनल टू भी नहीं है, तो ये कोप्लानर नहीं है। चलो फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके डिवाइडेशन 1/2 आ गया। ओके, ये -2, ये मेरा माइनस साइन बार बार रह जाता है, ये -2T1 है, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। अब देखो यहाँ पे -2, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, मतलब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, लेकिन T1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, -1/2, -1 इज इक्वल टू -1/2 प्लस T2। अब T2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो -1/2 या इस साइड में जाएगा, क्या आ जाएगा -1 प्लस 1/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ओके, आया समझ में, -1/2 आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2 -2 प्लस 1 -1 डिवाइड बाय 2, तो ये T1 T2 आ गया। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ K इज नॉट यूनिक, कोएफिशिएंट ऑफ K क्या है, यहाँ पे यूनिक नहीं है, तो गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर। एक आप यहाँ पे लाइंस ऐड कर देंगे, कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ K is not unique, therefore given vectors are not coplanar। ओके, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स A, B, C and D are not coplanar। आया समझ में? देखो 14 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस -i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप as linear combination of the vector 2i cap plus j cap minus 4k cap, comma 2i cap minus j cap plus 3k cap and 3i cap plus j cap minus 2k cap। ओके, तो हमें क्या करना है, अब ये जो 3 वेक्टर्स दिए यहाँ पे, इसको हम पोजिशनल वेक्टर यहाँ पे मान लेते हैं। ये आपका हो गया a बार, ये आपका हो गया b बार, ये आपका हो गया c बार। ठीक है, और क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है, ये जो दिया है ऊपर का, समझो ये p बार है हमारा लेट। ओके, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लाना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लाना मतलब क्या है, देखो क्या होता है, p बार इज इक्वल टू ABC के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लाना है।
तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे x y z। ओके, हमें क्या करना है, अब x y z की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करनी है, तब वो जाके क्या हो जाएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। मतलब ये क्या, ये नंबर फॉर्मेट में हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम इसके जो दिया है वो पुट कर देते हैं, -i कैप -3j कैप +4k कैप। ओके, अब यहाँ पे देखो x एज इट इज, a बार की वैल्यू डाल दो 2i कैप +j कैप -4k कैप y b बार की वैल्यू डाल दो 2i कैप -j कैप +3k कैप। ओके, प्लस z c बार की वैल्यू डाल दो 3i कैप +j कैप -2k कैप। ठीक है, अब क्या करना है देखो, ये जो i j k को है ना सेपरेट सेपरेट कर दो। मतलब क्या, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे i मैंने ब्रैकेट के बाहर डाल दिया और तीनों को फैक्टर्स के i को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2x, i तो यहाँ पे बाहर है, 2 इंटू वाई +2y, 3 इंटू जेड +3z। ओके, आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम। ओके, देन यहाँ पे, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा, यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, अब j ब्रैकेट के बाहर रखना है। तो क्या आ जाएगा देखो, x इंटू 1x प्लस y इंटू -j, ये आ जाएगा -y प्लस z इंटू j1, मतलब जेड ही आएगा। तो ये j, अब के वाले को फैक्टर्स क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे k मैंने लिख दिया, x इंटू -4 इट्स -4x, y इंटू +3 और z इंटू -2 ओके, आया समझ में, हमने i j और k को कैसे सेपरेट किया यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा काफी लंबा होने वाला है, लेकिन ध्यान से देखो। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कौन से कोएफिशिएंट, i j एंड k के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे i को किसके साथ है देखो, इसके साथ है। तो 2x + 2y + 3z इज इक्वल टू -1, ये क्या है, -1 है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखो, ये j के साथ ये -3 है, तो ये यहाँ पे -3 हमने ले लिया, और j का जो है x - y + z इज इक्वल टू -3, और k यहाँ पे 4k है, यहाँ पे k, तो इसका 4 के साथ कंपेयरिंग होगा, और क्या मिलेगा देखो, -4x + 3y -2z। इसको आप 1 2 और 3 नाम दे दो। ठीक है, आपको 3 इक्वेशन मिल गए। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जो हमने 10th और 11th में भी किया है, तो हमें क्या निकालना है, x y z की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो कौन से रूल से, हमने क्रैमर्स रूल यहाँ पे यूज करते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा पहला आपको इजी लग रहा है, तो वो 2 इक्वेशन लो, उसके बाद आपको x कोई भी 2 कोफैक्टर्स के इक्वेशंस मिलेंगे, फिर 2 में से और ज़्यादा सिंप्लीफाइज करते जाओ, फिर एक कोफैक्टर्स का हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा हम ये डिटर्मिनेंट में स्टोर करते हैं। क्या आ जाएगा, कैसे लिखते हैं यहाँ पे, 2 2 3
1 माइनस 1 1 माइनस 4 3 माइनस 2। ओके, सॉरी, डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है याद आया? 2 2 3 1 माइनस 1 1। हम यहाँ से भी जो ये आई जे के फॉर्मेट में दिया है उससे भी हम डिटर्मिनेंट बना लेते, लेकिन ये काफ़ी एक सिंप्लीफाई, मैंने यहाँ पे एक इजी मेथड आपको बताई, इसमें गलती होगी नहीं आपसे। तो एक ऐसा हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाया है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी इज इक्वल टू, ये देखो, ये यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस प्लस। ओके, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2 +2, 3 इंटू 1 -3। ओके, -2 ये रो और कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू -2 इट्स -2, देन -4 इंटू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा +4। ये नेक्स्ट है +3, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू 3 3, -4 इंटू -1 +4, और ये बीच में माइनस साइन रहता है तो -4। इसे सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा, 2 - 3 -1, -1 इंटू 2 -2, -2 +4 2, 2 इंटू -2 -4, 3 - 4 इट्स -1, -1 इंटू 3 -3, तो -2 -4 -6 -3, ये -9। आपको डिटर्मिनेंट मिल गया -9। ऐसे ही आपको क्या करना है, dx dy और dz यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये डिटर्मिनेंट यहाँ तक याद रखो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखो, dx हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे लेंगे हम, जो x वाले फैक्टर्स थे, जो डिटर्मिनेंट में हमने ली थी, x वाला कॉलम जो लिया था वो नहीं लेने का है हमें, बाकी के जो y वाले फैक्टर्स है वो यहाँ पे लेने पड़ेंगे। क्या है थे वो, 2 3 -1 1 3 -2। ओके, और x के कॉलम में कौन से आएंगे, जो इज इक्वल टू के यहाँ पे थे, जो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के दी थी 1 2 और 3, जो इज इक्वल टू के यहाँ पे थे वो रिप्लेस करेंगे x के कॉलम को। वो क्या थे, -1 -3 और 4। ओके, आया समझ में? तो ये भी हमें डिटर्मिनेंट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है। ये देखो, प्लस माइनस प्लस, लेकिन प्लस ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -2 2, 3 इंटू 1 -3। ओके, -2 -3 इंटू -2 इट्स 6, 4 इंटू 1 -4 +3। फटाफट करो, 10 से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कॉलम ये हो गए, -3 इंटू 3 इट्स 9, 4 इंटू -1 -4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो ये इसे सॉल्व करो, 2 इंटू -3 कितना आता है, -1 -1 इंटू -1 +1, 6 इंटू -4 2, 2 इंटू -2 -4, 9 + 4 कितना आ गया, 13। यहाँ पे 9 -3 इंटू +3 है, ये -9 आ जाएगा। ओके, -9 + 4 -5, -5 इंटू 3 -15। ओके, तो कितना आएगा, -19 और ये 1 गया, ये आ जाएगा 18। ये dx मिल गया। अब d हो गया हमारा, d कितना निकाला था हमने, d इज इक्वल टू 9 था। ओके, तो dx हमने निकाला। dy कैसे करोगे, देखो, अब y का कॉलम हमें रिप्लेस करना है इज इक्वल टू के यहाँ से, तो ये लिख दो, -1 -3 और 4। ओके, और x का था 2 1 -4। ओके, y वाले कॉलम के इज इक्वल टू के बाद के लिखे हैं हमने, और ये आया है 3 1 -2। ओके, सॉल्व करते, प्लस माइनस प्लस, 2 इन ब्रैकेट -3 इंटू -2 +6 -4। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 1 इंटू -2 और देखो -4 इंटू 1 -4, ये आ जाएगा +4 +3 1 इंटू 4 4 -4 इंटू -3 +12, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन रहती है -12। तो क्या आ जाएगा देखो 2 6 -4 2 इंटू 2 4 -2 +4 +2 2 इंटू 1 +2 ओके 4 -12 इट्स -8 इंटू 3 24। तो ये आ जाएगा 4 + 2 6 6 -24 इट्स -18। तो अब निकालेंगे हम dz। तो dz z वाला कॉलम क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू के सामने वाले आ जाएंगे ओके। और x और y के जो कॉलम से डिटर्मिनेंट में वो एज इट इज यहाँ पे आप क्या करो लिख दो, ठीक है। x वाला कॉलम क्या था 2 1 -4 और y वाला कॉलम क्या था 2 -1 3। तो कैसे आएगा देखो, ये प्लस माइनस प्लस ओके। -1 इंटू 4 -4 -3 इंटू -3 -9 माइनस +9 -2 1 इंटू 4 4 ओके -4 इंटू -3 इट्स +12, ये बीच में माइनस साइन रहता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -1, ये आ जाएगा 3 -4 इंटू -1 +4, ये आ जाएगा -4, ये -4 +9, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 ओके। 4 -12 इट्स -8 इंटू -2 इट्स +16 ओके। 3 -4 -1 इंटू -1 इट्स +1, इट्स 10 + 16 26 + 27। dz भी यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद dx फाइंड आउट किया, फिर dy फाइंड आउट हुआ हमारा, फिर dz हमारा फाइंड आउट हुआ। तो अब क्रैमर्स रूल से x कैसे आता है dx अपॉन d। तो dx कितना है 18 और 1 -3 ये माइनस है ओके। -18 डिवाइड बाई 9, ये आ गया -2। y कितना आएगा dy डिवाइड बाई d, आपको दिखाई दे रहा है ओके। तो dy कितना है -18 डिवाइड बाई 9, ये -2। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा dz डिवाइड बाई t। तो 27 डिवाइड बाई 9, ये आ जाएगा 3 ओके। हमारा डिटर्मिनेंट -9 था ओके। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस हट जाएगा, ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये +2 मिल जाएगा। और ये देखो -9 से डिवाइडेशन किया है तो -3 यहाँ पे हमें मिल गया है z वाला, ठीक है। तो p बार इज इक्वल टू क्या लिया था हमने x इंटू a बार प्लस y इंटू b बार प्लस z इंटू c बार। तो 2a बार प्लस 2b बार प्लस ये z क्या है -3, तो ये बच जाएगा -3c बार। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर ओके। आ गया ये लीनियर कॉम्बिनेशन में ओके। तो एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 14 क्वेश्चंस थे ओके, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है।